दिल आज भी धड़कता है तो बाबू सिर्फ तेरे नाम से। तो आज हम लोग समझेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे पहले आबेहू का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद उसका समझेंगे उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, साथ में सममित विषम सममित आबेहू भी समझेंगे हम लोग, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसका हम लोग समझेंगे थ्योरम, और साथ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन समझेंगे, ताकि जब आप 3.3 का सॉल्यूशन करो तो बहुत ही आसान लगे। ठीक है, चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आबेहू का परिवर्त। हाँ, आबेहू का परिवर्त। आबेहू का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग को मैट्रिक्स मतलब आबेहू का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। यदि समझते तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपके पास आबेहू कॉन्सेप्ट नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगी भाई। तो सबसे पहले आप आबेहू कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो उसको क्लियर कीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल है, जहां देख रहे हैं वहां जाके देखिए, उस वीडियो में प्ले लिस्ट में सब कुछ डाला गया है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आबेहू का परिवर्त होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि आबेहू का व्यापक रूप, आबेहू का जो व्यापक रूप कैसा होता है, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। ए आई जे का मतलब पता है कि ये रो और कॉलम वाली अवयव होती है। ठीक है, और एम और एन का मतलब क्या होती है, आबेहू की कोटि, सब जानते हैं। यदि आबेहू बी रहेगा तो बी आई जे हो जाएगा एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन कुछ भी हो सकता है, 2 गुना 3, 3 गुना 2, 3 3 3 बाई 3, है ना, 4 बाई 4, ऐसे भी हो सकता है। तो अब ही आबेहू का परिवर्त होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये देख रहे हैं ना डंडा, ये ऊपर ब्लैक है, ये नीचे व्हाइट है, इसको पलटी मार देंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, मुझे उल्टा हो जाएगा। तो बात कहने का मतलब हमारा क्या है, जब किसी आबेहू के रो को कलम में और कलम को रो में परिवर्तित मतलब बदल देंगे तो उससे प्राप्त जो आबेहू होगा उसको बोलेंगे हम लोग आबेहू का परिवर्त। क्या समझे, किसी आबेहू के रो और कलम को परस्पर आपस में बदल देंगे तो उससे प्राप्त जो आबेहू मिलेगा, नयका मिलेगा जो आबेहू, उसी को बोलेंगे उस आबेहू का परिवर्त। समझ गए। जैसे मान लीजिए देखिए, इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त करेंगे तो क्या होगा, अब ए है, अब चेंज करेंगे रो को, मतलब देखिए रो मतलब पंक्ति, पंक्ति को कलम में, कलम को कहां चेंज कर रहे हैं, रो में। तो अब क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा ना, जे आई हो जाएगा। अब कलम चेंज हो गया रो में, रो कहां चेंज हो गया, कलम में, तो बदल गया। अब ये भी बदल जाएगा, एम हो जाएगा एन, और एन का हो जाएगा एम। तो अब क्या हो जाएगा, ये अब नायका जो आबेहू मिलेगा, क्या मिलेगा, ए जे आई, रो कलम में, कलम को रो बदल देंगे तो क्या होगा, ए जे आई हो जाएगा, और कोटि का हो जाएगी एन क्रॉस एन बाई एम हो जाएगा। ऐसे एन क्रॉस एम लिखते हैं, बट पढ़ते इसको एम एन बाई एन पढ़ेंगे, एम बाई एन, यहाँ एन बाई एम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे आबेहू का परिवर्त, इसको बोलेंगे आबेहू का परिवर्त। अब यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, इसके पावर में एक टी लगा देंगे, और नहीं तो थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं ए डैश। तो आबेहू के परिवर्त को, आबेहू के परिवर्त को हम लोग ए डैश या ए टी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आबेहू के परिवर्त को इस द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आपको इसको इस द्वारा हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब कोई आबेहू बी रहेगा, आबेहू बी रहेगा, बी आई जे रहेगा, एम क्रॉस एन रहेगा। इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त क्या होगा, बी डैश या बी के कपड़ा पर लीलरा पर टी लगा देंगे, माने टी फॉर ट्रांसपोज। टी का हो जाएगा बताइए, बी जे आई हो जाएगा एम, एम नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, एन क्रॉस क्या हो जाएगा एम। आप नहीं समझे तो देखिए समझा रहा, देखिए एग्जांपल देखो, देखिए
हाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि देखिए आबेहू मान लीजिए ऐसे है, आबेहू मान लीजिए ए बराबर ए बी सी डी ई एफ है, और कितना देख कितने इसमें आप बताइए एम बाई एन कितने हैं, तीन गो, दो गो रो है और तीनों का है, दो गो रो है तीनों क्या है कलम है, मतलब ये एम हो गया ये एन हो गया। पता है आप लोग को, कंसेप्ट क्लियर है तो पता है कि एम बाई एन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसी को हम परिवर्त करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम करेंगे हम लोग परिवर्त, तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए अभी सुतल है ना उसको उठा देना है, जो रो में है कलम कर देना है, मतलब रो मतलब जो सुतल है उसको उठाए कलम में कर देना है, सोया उठाए उठ जाइए, बस ए बी सी, तो इसको ए बी सी लिख देंगे ऐसे, ये सोया है ना ऐसे है तो ऐसे कर देंगे, मतलब रो कलम में, कलम को रो में, रो को कलम में चेंज कर देना है, डी ई एफ कर देना है। अब दे तीन गो कितना, तीन गो रो हो गया, दो कलम हो गया, देखिए तो यही तो आबेहू का परिवर्त है, कितना आसान बताइए ना। अब किसी आबेहू को रो कलम में, कलम को रो में चेंज कर दीजिए, वो क्या है आबेहू का परिवर्त कहलाएगा। क्लियर कंसेप्ट, समझे आप लोग, बस बस। अब मान लीजिए कि देखिए अब कोई आबेहू ऐसे है 2 4 0 1 है, अब इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी डैश लिखते हैं चाहे बी या टी भी लिख देंगे ऊपर ना, तो क्या हो जाएगा, ये रो में है ना तो कलम में हो जाएगा, ये रो में है ना कलम में हो जाएगा, या आबेहू का परिवर्त कहलाएगा। क्या दिक्कत है, पूरा विश्वास है कि आप लोग समझे होंगे। हाँ अब ये कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उस प्रॉपर्टीज को हमको लोग फॉलो करेंगे, बट यहां तक आप इसको नोट करना है, नोट कर लेगा, ठीक है। बढ़ते आगे, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए मिलेगा, इसका मतलब समझते हैं आप लोग, एक बार उल्टा किए फिर एक बार और उल्टा करेंगे फिर सीधा हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पर देखिए डंडा है, एक बार उसको उल्टा कर दिए, ब्लैक नीचे हो गया व्हाइट ऊपर चला गया, चला गया। अब इसके एक बार और पलटी मारेंगे तो फिर सीधा ना हो जाएगा, होगा। तो वही यहाँ पर खेला वही है, अब यहाँ पर खेला गया कि एक बार ट्रांसपोज किए एक बार और ट्रांसपोज कीजिए तब पुनः वही मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा। हम सबको प्रूव करके दिखाएंगे, सबको क्वेश्चन देंगे, सब पे हल करेंगे, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज है ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज माइनस का हो जाएगा बी ट्रांसपोज। चौथा ए, अब देखिए यहां पर कोई अदिश राशि ले लेते हैं, के अदिश मतलब जिसके पास केवल परिमाण है 2 4 6 8 10 वगैरह वगैरह, के अल्फा बीटा है ना, ये सब अदिश राशि होती है, ठीक है। अब इसमें कोई अदिश ले गुना करते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं, अब इसका वैल्यू क्या होगा, के ट्रांस सॉरी के नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आएगा, मतलब गुना करके ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज में गुना कीजिए फिर भी क्या आएगा, वैल्यू क्या है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। पांचवा ए इंटू बी का ट्रांसपोज कीजिए बराबर क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बराबर आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं प्रूव करने के लिए, ठीक है, ठीक है। सत्यापित करें, अब इसे चेक कर लेते हैं, सत्यापित कर लेते हैं, किसको, निम्न को, इसी को चेक कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना, चेक कर लेते हैं कि भाई सही है कि नहीं सही है। अब देखिए आप अब दूसरा भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि आपको 2x2 के लिए है, आप 3x3 ले सकते हैं, 4x4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जहां गुना क्रिया संभव हो, जहां जोड़ की क्रिया संभव हो, जोड़ खड़ा पता है ना आबेहू किसे जोड़ते हैं, जोड़ में क्या होती है कि समान कोटि के आबेहू को ही आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। और गुना में क्रिया में क्या होती है कि पहले आबेहू की स्तंभ की संख्या दूसरे आबेहू की पंक्ति की संख्या यदि इक्वल हुई तभी गुना करते हैं। इस तरह से आबेहू आप एग्जाम्पल लेके आप अलग अलग प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत, पूरा विश्वास है। और हाँ यदि जोड़ घटाव गुना नहीं आता है तो सबसे पहले बाबू आप आबेहू का जोड़ घटाव गुना सीखिए, ठीक है। और उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर वहां देखिए, सब कुछ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लगातार वीडियो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है तो अब सबसे पहले हम लोग ए का मान लिख लेते हैं, ए का मान ये वाला है 2 4 5 0, बी के यहाँ कितना है -1 3 2 5।
अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में आ जाएगा, रो कॉलम में आएगा, 2 4 ऐसे बन जाएगा, 5 0 ऐसे हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 3 2 5 हो जाएगा ना। ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, बस ठीक है। अब करना क्या, अब करेंगे पहला, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए कह रहा है, ठीक है। ए ट्रांसपोज, ठीक है, यहां लिख दीजिए 2 5 4 0। एक बार और ट्रांसपोज कीजिए, किसका ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज करना है, इसी का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। 2 5 ऐसे हो जाएगा, 4 0 है तो ऐसे हो जाएगा, जो सुतल है उसको उठा दीजिए, जो उठल है उसको सुला दीजिए, बस बस। अब बताइए किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू नहीं है, देखिए ना, यही ना ए है ना, तो ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमको ए ही मिलेगा, सही बात है। अब चलिए सेकंड नंबर हम लोग, ठीक है, नोट करते रहिएगा, ठीक ना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में नोट करते रहिए, ठीक है। और बी बी हाँ, और दूसरा ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना ना। दूसरा में हम लोग मान लीजिए, दूसरा में हम लोग सेकंड नंबर में प्रूव करना है, तो सबसे पहले बताइए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी जोड़ दीजिए, ए प्लस बी जोड़ दीजिए। ए का मान कितना है, 2 है, 4 है, 5 है, 0 है, जोड़ दीजिए यहां पर, -1 3 2 5, जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 गो एगो 1 होगा, 2 गो माइनस 1 गो कितना होगा 1, और 4 गो 3 गो 7 गो, आई कितना होगा 7, ई कितना होगा 5, ई क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस क्या हो गया बी, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 7, 1 7 हो गया, 7 5 हो गया, ठीक है। ये किसका मान निकला, तो आपका एलएचएस का, ठीक है। आरएचएस निकाल दीजिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कहाँ है, यहाँ पर निकला है ना, 2 5 4 0, बी ट्रांसपोज -1 2 3 5, ठीक है, जोड़ दीजिए, ये कितना होगा 1 होगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 5 होगा। तो देख रहे हैं, देख रहे हो विनोद, सही है, हाँ तो सही है, एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव है कि नहीं, प्रूव हो गया, ठीक है। अब नहीं है, देखिए इसका मनवा इक्वल नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, सही है। तो हम लोग इसको प्रूव कर लिए, इसको प्रूव कर लिए। आप लोग का जी में एक और देते हैं भाई, थोड़ा सा काम देते हैं, आप लोग ए माइनस बी निकाल लीजिएगा। तो पहले क्या करना आप लोग को, जैसे हम जोड़े हैं ना तीसरा में, तो ए माइनस बी घटा लीजिएगा और उसका ट्रांसपोज कीजिएगा, जितना आएगा फिर क्या करना है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकाल के चेक कीजिएगा, ठीक ऐसे ही आएगा, ठीक बराबर आएगा, बराबर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला थोड़ा सा नोट करना, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहीं पर हम लोग कर लेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग का आगे काम पड़ेगा भाई, ठीक है। अब चलते हैं किसको, तो इसको करते हैं, ठीक है, पहले का सॉरी चौथा है ना, चौथा, तो k इंटू ए, पहले हम k इंटू ए निकालेंगे, तो k इंटू ए का मानवा कितना है भाई, यही है ना, 2 है 4 है 5 है 0 है। तो कि आप किसी भी, पता है कि आप किसी भी अचर से किसी मैट्रिक्स में हम उस के रो कॉलम में गुना कर सकते हैं, ये पता है गुना में। तो गुना करेंगे तो 2 के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, 5 के हो जाएगा, भाई 5 के है, हाँ 0 हो जाएगा, 0 के रहेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 50 से 50 50 से गुना करो, 0 में सब 0 कर देगा वो, ठीक है। तो k इंटू ए हो गया। अब k इंटू ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, पूरा का ट्रांसपोज कीजिए, तो क्या होगा 2 के 4 के 5 के, आई का हो गया 0, ठीक है। अब चलिए आते हैं किससे, एलएचएस, हाँ देखिए कितना सच, चूंकि आरएचएस से क्या है k इंटू ए ट्रांसपोज, इसमें गुना करके ट्रांसपोज की, इसमें ट्रांसपोज में गुना करना है k से। तो अब गुना करते हैं भाई k,
ए ट्रांसपोज के मनवा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्या है ए ट्रांसपोज, याद निकाले हैं पहले ही से, 2 5 4 0 गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2k 5k 4k 0 हो जाएगा जी, के इंटू ए ट्रांसपोज। हिंकर मनवा और हिंकर मनवा बराबर लगता का, हाँ लगता बा, लगता तो क्या मतलब सही बका, तो हम लोग सही है तो लिख देंगे, चूंकि LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। अब चलिए, अब कौन करेगा हमने के ई करना है, ये पचवा ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है, ये नहीं कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ना होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। तो इसको प्रूव करते हैं, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं 5 नंबर। तो पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं, ए इंटू बी गुणवा की क्रिया पता है ना आप लोग जी, पता होना चाहिए। ए का मान कितना है, 2 4 5 0, ठीक है, इंटू बी का मानवा कहाँ है, बी का मानवा -1 3 2 5, ठीक है। अब इस गुणवा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणवा करेंगे मुनवा, देख तो गुना कैसे करते हैं, 2 में ऐसे गुना करते हैं, ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 गुना होता है ना, हाँ तो पहले इसमें गुना होगा, इससे गुना होगा, ठीक है। 2 गुने 1 -2 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी का 8, बीच में मान प्लस होता है, ठीक ना, फिर द्वितीय 6 प्लस 5 का 20, आप 5 गुने तो -5 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, 5 15 प्लस 0 हो जाएगा। गुणवा करेंगे मुनवा, देख लो तो कैसे होगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो गया 26 -5, ये हो गया 15, ए इंटू बी निकला, ए इंटू क्या निकला बी, ए है, ए है भाई, ठीक है। तो अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, 6 26 -5 -5 15, ठीक है, हो गया। अब चेक करना है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको इधर घसका देते हैं, काम होगा देख लिया जाएगा। तो इतना नोट कीजिए ना भाई ना, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इतना मतलब खेला हो ही जाएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ तो होगा क्या, एल ना RHS से, तो आर इसमें क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, देखिए प्रॉपर्टीज भी प्रूव हो रही है, ठीक ना। ये सब एग्जांपल क्वेश्चन मिलेंगे। बी ट्रांसपोज का मान कितना, -1 2 3 5, देख लीजिएगा आप लोग भी। ए ट्रांसपोज मान कितना है, 2 5 4 0, ठीक है। गुणवा कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 गुना है तो कितना -1 हो जाएगा ना, हाँ -1, हाँ -1 कहाँ से होगा, -2 होगा ना, इसमें गुना करना है, फिर 4 दूनी का 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर -5 और जोड़ 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 जोड़ 5 का 20 3 5 15 जोड़ 5 गुना 0 0 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका मनवा और इसका मनवा दोनों का मनवा दिख रहा है बराबर है भाई, इसलिए हम लिख देंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। तो जो प्रॉपर्टीज थी वह प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है, ठीक है, ये मेरा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले इसमें एक चीज और बता रहा हूं आप लोग को, आप लोग देखिएगा एक मिलता है लंब आबेहू, ऐसे एनसीईआरटी बुकों में तो नहीं होगा, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लंब आबेहू क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए थोड़ा समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। ऑर्थोगोनल होता क्या है कि मान लीजिए कोई आबेहू ए दिया है, ठीक है, कोई आबेहू ए दिया है और उसका ट्रांसपोज दिया है ए, ट्रांसपोज हो जाएगा। मान लीजिए आबेहू बी है और उसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी
बी ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा। और दोनों इसको गुना किए, गुना किए तो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, चाहे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे होता है, ये ना होता है। इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह बोलते हैं, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तत्समक आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो गुना किए ऐसे हो गया, हर कंडीशन में होता है, मैंने कभी कभार ऐसा हो गया। तो अब ये जो होगा ना इसको बोलेंगे हम लोग तत्समक आव्यूह, क्या बोलेंगे, सॉरी इसको बोलेंगे लंब आव्यूह, क्या बोलेंगे इसको, लंब आव्यूह। ऐसा कोई आव्यूह है जिसका ट्रांसपोज के साथ गुना किया जाए और हमको मिल जाए आइडेंटिटी, मिल जाए इकाई, मिल जाए ना तत्समक आव्यूह मिल जाए, ऐसे मिल जाए, तो समझिएगा कि ये क्या कहलाएगा, लंब आव्यूह। और लंब आव्यूह हमेशा कैसा होता है, स्क्वायर होता है, वर्ग, ये वर्ग आव्यूह होगा हमेशा, जो भी होगा लंब आव्यूह जब भी मिलेगा तो वह क्या होगा, वर्ग आव्यूह ही होगा, ठीक। अब मान लीजिए बी ट्रांसपोज किए, बी बराबर आई नहीं मिलेगा, मान कुछ और मिल गया, नॉट इक्वल टू इसके बराबर, नॉट इक्वल टू इसके बराबर मतलब आई, तो इसको हम लंब आव्यूह नहीं बोलेंगे। अब चलिए आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले हम लोग एक के साथ दोनों को समझा दे रहे हैं, कौन कौन, समित और विषम समित को यहां लिख दे रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों लिखा गया, काम हो गया। तो समित और विषम समित आव्यूह जो होते हैं हमेशा एक वर्ग मैट्रिक्स होते हैं, ठीक ना, वर्ग आव्यूह होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो समित आव्यूह क्या कहलाता है कि वह वर्ग आव्यूह समित आव्यूह तभी कहलाता है जब उसका ट्रांसपोज उस आव्यूह के क्या हो, बराबर हो। मतलब कि ए ट्रांसपोज बराबर ए हो, उसे हम लोग समित कहते हैं, और ए ट्रांसपोज बराबर ए के बराबर हो, बट यहाँ पर चिन्ह का लगा हो माइनस, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, चेंज, मतलब चिन्ह का लग जाए उल्टा। हम विधिवत समझा रहे हैं भाई, चिंता ना कीजिए, ठीक है। जिसे मान लीजिए, देखिए अब देखिए कोई आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम बाई एम, एम बाई एम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये वर्ग आव्यूह है। अब वर्ग आव्यूह में क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या होती है बराबर होती है भाई। अब देखिए इसमें भी क्या है, मान लीजिए कोई आव्यूह बी बराबर बी आई जे एन बाई एन, आप इसमें भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, आव्यूह तो ए बी सी डी कुछ भी लिखिए चलेगा। अब इसका हम करते हैं परिवर्त, इसका करेंगे परिवर्त, परिवर्त करेंगे तो ए ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, ए जे आई होगा, अब एम बाई एम कोई तो चेंज होगी नहीं। तो इस कंडीशन में देखिए रो कलम में, कलम रो में चला गया, तो उस कंडीशन में होने के बाद भी यदि मान लीजिए कि ए ट्रांसपोज बराबर ए हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सममित आव्यूह बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, हम लोग इसको बोलेंगे समित आव्यूह, ठीक। इसमें क्या होगा कि बी का हम ट्रांसपोज किए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पता है ना कि कैसा होगा, बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, बी जे आई हो जाएगा एन बाई एन। तो अब इस कंडीशन में बी ट्रांसपोज का मान बी के बराबर होगा, बट चिन्ह का हो जाएगा उल्टा, चिन्ह का हो जाएगा भाई उल्टा। तो ये आव्यूह क्या कहलाएगा, इस आव्यूह को हम लोग बोलेंगे विषम सममित, क्या बोलेंगे इसको, विषम सममित। ये ध्यान दीजिए, बस छोटा मोटा टॉपिक है। ए ट्रांसपोज का मान ए के बराबर हो तो सममित, बी ट्रांसपोज का मान यदि बी के बराबर हो बट चिन्ह का लगा हो, उल्टा हो जाए, तो समझिए क्या है, विषम सममित। एग्जाम्पल देकर हम समझा दे रहे हैं भाई, एग्जाम्पल देकर समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दोनों एग्जाम्पल दिए हैं। अब इसका ट्रांसपोज करना है, कहां जाना है, रो कहां जाएगा, कॉलम में जाएगा, इसमें भी कहां जाएगा, रो कहां जाएगा, कॉलम में जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका ट्रांसपोज कीजिए, परिवर्त करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज करेंगे ऐसे। अब √3 है, चेंज किए, दिख रहा है ना, √3 2 3, सूतल को उठा देना है, 2 -1 पॉइंट ऐसे है ना, इसको उठा देना, ऐसे कर देना है, फिर 3 -1 1 ऐसे तो ऐसे कर दिए।
अब देखिए तो ये पहले वाला है या बेहू, ये जो दिख रहा है आप लोग को यही मनवा है ना, यही वाला है ना, देखे तो सेम सेम नहीं है, बस उसको उठा दिए, सेम है ना। तो इस तरह के जो वर्ग आव्यूह होंगे वह समित आव्यूह कहलाएंगे। ये आव्यूह क्या कहलाएंगे बाबू? समित, क्योंकि ये आपको सममित आव्यूह कहलाएंगे। मान इसको ट्रांसपोज करने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। इसमें देखिए इसका परिवर्त करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज कीजिए तो ऐसे था, इसको ऐसे कर दिए 0 E F हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो -EO 0 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो -F -G O हो जाएगा। अब बराबर है तो हाँ बराबर है, बट चिन्ह क्या है? देखिए उल्टा है, माइनस माइनस यहाँ प्लस प्लस हो गया, चिन्ह का उल्टा हो गया। तो देखिए इसको लिखते हैं, यदि माइनस कॉमन निकालिएगा भाई, माइनस कॉमन निकालते हो तो 0 पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यहाँ प्रभाव हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा, यहाँ -E लग जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ G लग जाएगा, यहाँ -F हो जाएगा, यहाँ -G लग जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए अब ये बराबर है, इसके बराबर ये है, बट चिन्ह का लग गया उल्टा। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है? देखिए कि B ट्रांसपोज का मान B के बराबर अब हो रहा है, बट चिन्ह का लगा है माइनस। तो अब ये जो कहलाएगा B जो कहलाएगा वह क्या है? विषम समित आव्यूह है। क्या कहलाएगा? विषम समित आव्यूह है। पूरा विश्वास है कि आप लोग समझे भी होंगे, यदि नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा अलग रास्ता से आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मान लीजिए कि परिवार की वजह से उन लोग का शादी नहीं हो पाया, लड़की का शादी कहीं और हो गया, और लड़कियां अभी भी उस लड़कवा से ही मोहब्बत कर रही है, कह रही लड़कवा से कि देखो भले मेरा तन जो है यहाँ है, बट दिल और दिमाग अभी भी आपके पास ही है, हम कैसे जीते हैं पूछ लो। उस सुबह से यकीन ना तो उस शाम से दिल आज भी धड़कता है, तो बाबू सिर्फ तेरे नाम से। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि लड़की अभी भी लड़की को हम लोग इस जगह से उस जगह क्या किए, परिवार वाले ट्रांसफर कर दिए, पहुंचा दूसरे जगह पहुंचा दिए, बट फिर भी उसी लड़का से अभी भी मोहब्बत कर रही है। मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब इसमें देखिए रो को कलम में, कलम को रो में चेंज कर दिए, फिर भी इसमें क्या है? कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक उस लड़किया की तरह। तो वह आव्यूह क्या कहलाएगा? समित। इसमें क्या है? इसमें देखिए जो एलिमेंट्स को रो में था उसको कलम में लाए, कलम में था उसको रो में लाए, चीजवा वही है, चीजवा वही है, बट क्या है? दिशवा चेंज हो गया। मेग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। लड़कियां मान लो वही है, बट अब उसका क्या है? प्यार बदल गया। मतलब इसमें क्या होगा कि पियवा घर जाके साफ बदल जाएगी और नाती के नंबर ब्लॉक हो जाएगी, तू का होगा उसे मतलब नहीं खे। अब उस कंडीशन में लड़कवा के दिल पर क्या बीतता होगा? वही बात है कि पियवा के पाके अपना ससुरा में जाई के धो दो लब सब डब से नहाई के। वही इसमें क्या है कि अब चाह के भी अब लड़कियां से बात नहीं कर पा रहा है। मतलब लड़कियां वही है, चेंज नहीं हुई है, लड़कियां वही है, बट क्या है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले प्यार रहे आशिक से, अब प्यार हो गया उस पियवा से। लड़कियां वही है, चेंज हो गई है। अब क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो इस तरह से जो आपको आव्यूह होंगे वह आव्यूह विषम समित कहलाएंगे। समझे आप लोग? तो ठीक है, अब इसका कुछ थ्योरम है उस समझ लेते हैं, ठीक है। समझदारी है से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, इस सब के ज्यादा चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। पढ़ाई ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। परमेन नंबर 1। देखिए पहला परमेय तो आप लोग को देखिएगा कि विषम समित जो भी आव्यूह होंगे उनका जो मुख्य विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, वह देखिए क्या होगा? 0 0 होता है। कैसा होता है? 0 0 होता है। दूसरा परमेय, यदि कोई आव्यूह समित भी हो और विषम समित भी है, मतलब दोनों है। मतलब देखिए आव्यूह A ट्रांसपोज बराबर A है, ठीक है, और A ट्रांसपोज बराबर -A है, ठीक है। अब यहां से हटा देते हैं आव्यूह क्योंकि परिवर्त है। यदि ऐसा आव्यूह जो समित भी है और क्या है? विषम समित है, तो वह आव्यूह हमेशा क्या होता है? शून्य आव्यूह होता है। कैसा होता है? शून्य आव्यूह होता है ना। चेक करना, चेक कर लीजिए। देखिए
इसको मान लीजिए समीकरण कितना मान लीजिए 1, इसको समीकरण का मान लीजिए इसको 2, चूंकि समीकरण कितना से 1 एवं 2 से ले लीजिएगा, चेक करते हैं, ये कॉमन हो जाएगा और a बराबर क्या हो जाएगा -a, इधर आएगा तो क्या होगा a प्लस a हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0, 2a बराबर 0, a बराबर कितना हो गया 0। समझ गए? यदि कोई पूछेगा कि कौन सा ऐसा अवयव है जो समित भी है और विषम समित है, आप लोग क्या बोलेंगे कि शून्य अवयव होता है समित और विषम समित दोनों। एग्जाम में पूछता है 1 नंबरिया में, ध्यान दीजिएगा। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि समित अलग हो गया विषम समित अलग हो गया, ये ऐसा हो भी नहीं करेगा, होगा। शून्य अवयव हमेशा समित भी होते हैं और विषम समित भी होते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग हाँ नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सब लिख दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, तो दो समित आव्यूहों का योगफल भी क्या होता है समित ही होता है। मतलब देखिए दो समित आव्यूहों का योगफल, दो समित मतलब A ट्रांसपोज बराबर A और B ट्रांसपोज बराबर B, तो दोनों का योगफल भी क्या होता है समित भी होता है। दो समित आव्यूहों का योगफल भी क्या होता है समित होता है। मतलब कि अर्थात कहने का मतलब A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर A प्लस B के ही बराबर होंगे। बात समझे? ये दोनों समित आव्यूह का योगफल भी क्या होता है समित आव्यूह होता है, ठीक। चौथा कहता है कि यदि कोई दो विषम समित आव्यूह है, A ट्रांसपोज बराबर A और B ट्रांसपोज बराबर माइनस B, A ट्रांसपोज बराबर माइनस A और B ट्रांसपोज बराबर माइनस B, तो उस कंडीशन में दोनों का योगफल भी ले लेंगे तो क्या होगा A माइनस A प्लस B के बराबर होगा। मतलब कि जब कोई दो विषम समित आव्यूह होए तो उसका योगफल भी क्या होता है विषम समित ही होता है। हाँ, तो अब आते हैं 5वां नंबर। मान लीजिए A ट्रांसपोज बराबर A, मतलब कि क्या है कि A कोई समित आव्यूह है, A कोई क्या है सममित आव्यूह है। यदि इसमें हम किसी अचर से गुणा करते हैं, इसमें क्या करते हैं इसमें किसी अचर से गुणा करते हैं k इंटू a, मतलब किसी अचर से गुणा करते हैं। अचर मतलब 2 5 6 7 8 कुछ भी √3 2, ये भी क्या होगा समित ही कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा समित ही कहलाएगा। मतलब कि a ट्रांसपोज बराबर a, मतलब a कोई समित आव्यूह है, तो उस समित आव्यूह में हम किसी अचर से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल भी क्या होगा समित आव्यूह ही कहलाएगा, ठीक है। यह भी समित आव्यूह ही कहलाएगा, ठीक। अब 6वां नंबर, मान लीजिए a ट्रांसपोज बराबर माइनस a, ये क्या होगा विषम समित होगा। मतलब किसी का ट्रांसपोज करें और उसका मान उसके बराबर आए बट चिन्ह का हो माइनस में, तो वह विषम समित आव्यूह कहलाता है। तो ये मान लीजिए क्या है विषम समित है, ये मान लीजिए विषम समित आव्यूह है। तो विषम समित आव्यूह में मान लीजिए कि हम किसी के से गुणा करते हैं, अचर से गुणा करते हैं, तो इसका गुणनफल भी क्या होगा विषम समित ही कहलाएगा, विषम समित ही कहलाएगा। समझिए, याद करिएगा, एग्जाम पूछता है कि यदि कोई समित आव्यूह में किसी अदिश से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल क्या होता है समित की विषम समित शून्य, तो समित। किसी विषम समित में हम किसी अचर से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल क्या होता है समित विषम समित शून्य, तो विषम समित, याद रखिएगा, ठीक है। आपका 7वां कहता है कि a मान लीजिए कोई वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव क्या होगा a i j m क्रॉस क्या हो जाएगा m ही होगा, वर्ग अवयव में होता है, ऐसे m by m पढ़ते हैं, लिखते हैं m क्रॉस m, बट m by m पढ़ते, ठीक है। कोई वर्ग अवयव है तो उस कंडीशन में देखिए a प्लस a ट्रांसपोज क्या होता है सममित, सममित अवयव क्या होता है बाबू सममित, ये अवयव होता है समित। मतलब इसके मतलब देखिए अर्थात, इसका अर्थात मतलब आप लोग समझ, किताब में लिखा है बट वहां पर दिमाग आप लोग नहीं पहुंच पाएगा, ठीक ना। कहता क्या है कि a प्लस a ट्रांसपोज एक समित अवयव होता है, मतलब कि a ट्रांसपोज a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखिए समित का मतलब ही होता है हम यदि आम का ट्रांसपोज करें और फिर हमको आम मिले, वही ना तो समित। तो ये समित कब कहलाएगा जब इतना का ट्रांसपोज करने के बाद हम फिर हमको इतना मिले, तब नहीं हम इसको बोलेंगे समित, तब नहीं इसको बोलेंगे समित। समित का मतलब ही होता है कि a ट्रांसपोज बराबर a, तो उसको समित बोलते हैं। तो अब a प्लस a ट्रांसपोज समित कब कहलाएगा जब इतना का हम ट्रांसपोज करेंगे फिर हमको उतना ही मिले, तब क्या बोलेंगे उसको समित। चेक कर देखिए, इसको थोड़ा सा प्रूफ कर दे रहे हैं, देखिए थोड़ा दिक्कत आपको लगती होगी। a प्लस मान लीजिए a ट्रांसपोज, ठीक है, करेंगे तो सबसे पहले हमको कितना लाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पता है गुणधर्म में कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है a होता है।
अब इसको लिखना है तो लिख सकते हैं इसको ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अलग अलग लिख सकते हैं इसको, ट्रांसपोज दोनों तरफ लगा देंगे। अब बताइए ए ट्रांसपोज अब प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज और ट्रांसपोज क्या होता है उतना ही होता है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। यदि किसी चीज का हम ट्रांसपोज किए अब पुनः हमको वही मान मिल गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सममित। क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं हम लोग सममित बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सममित। नहीं, ठीक है, तो ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होता है, सममित होता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 8वां, ए कोई विषम सममित होता है। ध्यान से देखिएगा, जब ए कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका ए माइनस ए ट्रांसपोज का होता है, हमेशा क्या होता है, विषम सममित होता है। मतलब कहने का जो मतलब है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मिलेगा, बट चिन्ह का लग जाएगा माइनस। विषम में तो ही होता है ना, जिसका हम ट्रांसपोज करेंगे उतना ही मिलेगा, बट चिन्ह का लग जाएगा माइनस, उतना ही मिलेगा बस ट्रांसपोज। अब इसको प्रूव करना तो प्रूव कर लीजिए कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा ना, इसके बदले मिल सकते हैं ऐसे ना, गुरुधम से। अब क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए होगा, माइनस का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। चीजवा हमको वही मिला, चिन्ह का लग जाएगा माइनस। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नहीं बोलेंगे विषम समित, विषम समित बोलेंगे इसको। सही है, कोई दिक्कत एकदम। अब देखिए अंतिम और स्टार है, इसी पर आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लास्ट नंबर 9 नंबर तो कहता है कि ये कोई वर्ग आव्यूह है, एक कोई वर्ग आव्यूह है तो उसको समित और विषम समित आव्यूह के योगफल ग्रुप में निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, यदि ए कैसे करते हैं, तो समित का मतलब देखिए, समित यहां पर लिखा हुआ है ना, समित का मतलब ये होता है ना ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस का लिख दिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दिए। योगफल, योगफल बोला ना, योगफल बोला है, जोड़ लगा दिए, बोला ना योगफल है ना, योगफल लिखा है, नहीं दिख रहा है साफ साफ, योगफल लिखा हुआ। ठीक है, विषम समित बोल रहा है, विषम समित मतलब क्या होता है, विषम समित का मतलब क्या होता है, ए माइनस माइनस है ए माइनस ए ट्रांसपोज, किसको, तो ए को। अब ये इक्वल हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये दुगना हो जाएगा, यहां पर दे देंगे हम लोग हाफ, यहां पर लगा देंगे हाफ, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, फुल, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं, समित और विषम समित आव्यूह के योगफल रूप में हम क्या करते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं समित। अभी प्रूफ किया समित, ये है क्या विषम समित, अभी इसको प्रूफ किया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी पर क्वेश्चन बनेगा, देखेंगे एग्जाम्पल इस पर, तब मजा आएगा, उसके बाद चैप्टर को हल करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करना, नोट कर लीजिए, व्यक्त करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए आव्यूह दिया है बी, उसे समित और विषम समित आव्यूह के रूप व्यक्त करना है आपको योगफल रूप में। तो पता है आप लोग क्या होता है कि मान लीजिए बी रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये हो गया समित हो गया, अब प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये क्या हो गया आपका विषम समित। इसी के योगफल रूप में क्या करना आपको, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, हम पहले करेंगे सॉल्यूशन, तो पहले हम लोग हल करेंगे तो बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सोया आउट्स को उठा दीजिए, 2 - 2 - 4 हो जाएगा, -1 3 4 हो जाएगा, 1 2 -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार जोड़ लेंगे समित निकाल लेंगे, तब b प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे समित, उसके बाद 1/2 से गुना कर देंगे। इसमें क्या करना है, तो b क्या है 2 - 1 1 -2 3 2 -4 4 -3, जोड़ देंगे 2 - 1 1 -2 -4 3 4 2 -3। अब इसको ऐड कर दीजिए, 2 2 कितना हो जाएगा 4, -2 देखिए ध्यान से, -2 -1 तो माइनस हो जाएगा 3
4 को 1 -3 यह हो जाएगा, यह -3 हो जाएगा। जोड़िए, जोड़ने आता है ना, 3 3 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, -3 देखिए -3 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हो गया B प्लस B ट्रांसपोज हो गया भाई। अब निकलना है B माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि विषम समिति के लिए वो है ना 2 -1 1, ठीक है, -2 3 3 2 -4 4 -3 घटाओ, ट्रांसपोज यहां पर है 2 -2 -4 -1 3 4 1 2 -3। ठीक है, घटाइए, घटाइए तो कितना में निकलेगा, 2 में से 2 घटा 0 हो जाएगा, -2 में से -1 घटेगा तो माइनस में से कितना होगा, प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 कितना, -1 बचेगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 1, -4 को और -1 को तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -1 को और -2 को नहीं माइनस घटना है ना, तो प्लस हो जाएगा, 2 -1 और +2 तो 1 हो जाएगा, 3 को 0 हो जाएगा, 4 में से 2 घटा 2 हो जाएगा, 1 में से देखिए प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 1 5 2 -2 हो जाएगा, घटा लीजिए, 3 में से 3 घटेगा, ये देखिए 3 में नहीं घटा, -3 घटेगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं विषम समित आव्यूह। देखिए ध्यान से देखिए, इसका है ना डायगोनल, मुख्य विकर्ण है कि देखिए तो क्या हो गया, 0 हो गया, बोले था ना, जब भी विषम समित आव्यूह होगा उसका क्या होगा, मुख्य विकर्ण क्या होगा, 0 0 का। ध्यान दीजिए, कभी भी आप लोग इसको मत घेरिएगा, हम घेर दिए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हटा दे इसको, हटा देते हैं, तो आप लोग भी घेर दीजिएगा। कौन जाए, 2 है, ये जेड नहीं है, 2 है, ठीक ना। चलिए अब निकाल लीजिए, तो क्या करना है आपको पता है, क्या पता है कि चूंकि यहां लिख देना होगा, चूंकि समित एवं विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप क्या होता है, ए बराबर, ए नहीं बी है ना, तो b बराबर 1/2 b प्लस b ट्रांसपोज बराबर 1 + 1/2 b माइनस b ट्रांसपोज। तो यहाँ लिख दीजिए, तो 1/2 b ट्रांसपोज का मान कितना है, सॉरी उसका मान कितना है, यहां पर है, तो 4 -3 -3 -3 6 6 -3 6 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, 0 -1 -5 1 0 2 5 -2 0। ठीक है, अब सुनिए, गुना कीजिए, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ये कितना होगा, -3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये को -3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ये -5 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब जोड़ना है, जोड़ दीजिए, जोड़िए, 2 और 0 2 हो जाएगा, -3/2 प्लस -1/2, तो माइनस में कितना प्लस अथी -4/2 हो जाएगा, 2 से भगा देंगे तो कितना, -2 हो जाएगा, 3/2 देखिए, तो -5 को -3 को -8 हुआ ना, -8 बटा कितना 2, तो -4 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, बटा जोड़ आता है ना, -3 को देखिए, a को प्लस करेंगे तो -2 बचेगा, -2 में भागा देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, -3/2 और 5 तो ये घट जाएगा, घटेगा ना, तो -3 + 5 तो कितना होगा, +2 और 2/2 कितना होगा, 1 हो जाएगा, 3
ये माइनस प्लस होगा ना 2, क्योंकि जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा -3 को 0 को माइनस क्या हो जाएगा 3 को। तो पहले का अवयव है देखिए तो ये मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना, मतलब वही क्या है बी, वही आया हमको, पहल का अवयव ही हमको मिलना चाहिए, यही हमको क्या करना है प्रूफ चाहे करना है, चाहे इसको सॉल्यूशन बोलिए, इसको प्रूफ बोलिए चाहे सॉल्यूशन, मतलब कि किसी भी अवयव को वर्ग अवयव को समित विषम समित अवयव के योगफल रूप में हम व्यक्त करेंगे तब पुनः हमको वही अवयव मिलना चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं समित और विषम समित अवयव के योगफल रूप। ये क्वेश्चन आप लोग का है 3.3 में आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग विधिवत समझे होंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पुनः इसका 3.3 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।